पूर्णिमा का तात्पर्य क्या है वो भी मैं बताऊंगी। कल जो पूर्णिमा थी वो किस चीज का पूर्णिमा थी वो भी मैं बताऊंगी, और मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है वो भी मैं बताऊंगी। तो पहले हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, गुरु, महागुरु, all the great, great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, all invisible helpers, Buddha Konen, Buddha Shakyamuni, all bodhisattvas, all beings of light, our divine self and higher soul. हम ईश्वर को, अपने गुरु को, सारे गुरुओं को, सारे साधु संत और महात्माओं को नमन करते हुए शुरू करते हैं। We humbly invoke for your divine blessings, divine light, divine love, and divine power, with peace and illumination, with divine grace, divine guidance, divine mercy, divine forgiveness, with divine health, divine healing, prosperity, and abundance, with neutralization of our negative karmas, with manifestation of our greatness, with divine protection, divine love, and your divine presence in our life all the time. Thank you in full faith. So be it, so be it, so it is. Om, Amen, Amin, Tathastu, Tathastu, Tathastu. प्रार्थना जिस भी लैंग्वेज में करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रार्थना कर रहे हैं सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। फुल मून कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन मतलब नक्षत्र। तो पूर्णिमा के टाइम जो नक्षत्र है वो नक्षत्र क्या है? वो नक्षत्र, एक मिनट, वो नक्षत्र ये है कि जब ये सारे देखिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग नक्षत्र, और हर एक नक्षत्र को अलग अलग नाम दिया गया है। हम्म, इसमें हम डिटेल्स में जाएंगे बाद में। तो कौन सा नक्षत्र क्या है? जब हम जन्म लिए थे, हम छोटे से बच्चा थे, है ना, हमने न्यू बॉर्न बेबी जब हम थे, तभी ब्रह्मांड के जितने भी नक्षत्र, जितने भी प्लैनेट्स थे, सब कुछ में तो एनर्जी है, ब्रह्मांड की एनर्जी है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। ये कॉस्मिक एनर्जी सब जगह पे है। मैंने कहा था कि व्हेन वी आर विद इन अस गॉड रिजाइड्स। व्हाई? बिकॉज गॉड इज नथिंग बट कॉस्मिक एनर्जी। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसके अंदर तो कॉस्मिक एनर्जी है, ईश्वर की एनर्जी है, ईश्वर खुद है उनके अंदर। पर ये जो नक्षत्र है अलग अलग पोजीशंस में हैं, प्लैनेट्स का अलग अलग पोजीशन है, नक्षत्र का अलग अलग पोजीशन है, सितारों का अलग अलग पोजीशन है। तो वही नक्षत्र, वही सितारा एनर्जी भेजता है अपने धरती पर। जो एनर्जी भेजता है तभी क्या होता है, उस बच्चे का जो चक्रास है, हर एक चक्र एक एक नक्षत्र से जुड़ी हुई है। ईच symbolizes and connects to certain planets। तो सोचिए, एग्जाम्पल देती हूँ, बृहस्पति। बृहस्पति जब ये बच्चा जन्म लिया, बृहस्पति बहुत नजदीक में था, तो बृहस्पति का जो एनर्जी है भरपूर उसका चक्र में है। लेकिन सोचिए, सोचिए शनि, शनि सेटर्न, सेटर्न बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो उसका जो चक्र शनि के साथ जुड़ी हुई है, भाग्य के साथ जुड़ी हुई है, उसमें बहुत कम एनर्जी आ रहे हैं। तो क्या होगा, उस बच्चे का भाग्य उसको खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसको प्लानेटरी सपोर्ट कम है। उसको नक्षत्र का जो एनर्जी आना था, जो उसको सपोर्ट करके आगे ले जाता, वो कम है।
तो वो एनर्जी उसको खुद उसको बनाना पड़ेगा, और उसको खुद अपना भाग्य बनाना पड़ेगा। करेक्ट। तो ऐसे ही हर एक प्लैनेट, हर एक नक्षत्र, हर एक सितारा हमारे जिंदगी के ऊपर उसका एक इफेक्ट हमेशा है। एवरी डे, सुबह के टाइम पे एक इफेक्ट है, शाम के टाइम पे एक इफेक्ट है, दोपहर को टाइम पे एक इफेक्ट है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सोचना, मेडिटेशन करना सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि तभी सारे दुनिया में जहां हम रात बिता रहे हैं, उस जगह पे सारे इंसान के चक्रास बहुत शांत है। शांत है, तो नक्षत्र का एनर्जी इजीली आपके अंदर आ सकता है। और एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। दिस इज अबाउट कॉस्मोलॉजी, एनर्जी साइंस। हमारे ब्रह्मांड के, हमारे जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम में सूर्य है, फिर बाकी सब नक्षत्र है। दीज आर ऑल्सो चक्रास ऑफ द सोलर सिस्टम। हर एक नक्षत्र, हर एक प्लैनेट symbolizes a chakra of the solar system. Similarly, the solar system is the chakra, one of the chakras of our galaxy. हमारा जो गैलेक्सी, मिल्की वे जिसको बोलते हैं, वो गैलेक्सी का एक चक्रा इज द सोलर सिस्टम। ऐसे चक्र मतलब क्या? चक्र मतलब एनर्जी सेंटर। वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो एनर्जी सेंटर है। तो हर एक चीज एनर्जी सेंटर है। ठीक है। तो इसलिए हमारे हर एक का भाग्य अलग है, हर एक का स्वभाव अलग, नेचर अलग है, हर एक का जो कैरेक्टर है वो अलग है, क्योंकि हर एक के अंदर अलग अलग एनर्जीज भरा पड़ा है। फिर हम जो बनाते हैं अपना जिंदगी को, उस हिसाब से कर्मा एक अलग जगह पे है, कर्मा तो है ही, पर हम जो खुद बनाते हैं उस हिसाब से भी हमारी जीवन, हमारी लाइफ आगे बढ़ता जाता है। तो फुल मून और न्यू मून का जो डिफरेंस है, अमावस्या और पूर्णिमा का जो संपर्क है, वो है कि अमावस्या में जब भी कोई मून मून क्या करता है, चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा ये सारे एनर्जी, नक्षत्र का एनर्जी जो खुद लेता है, जैसे वो सूर्य का लाइट रिफ्लेक्ट करता है टू द अर्थ, उसका लाइट हमें भेजता है। करेक्ट। सिमिलरली सारे नक्षत्रों का जो एनर्जी है, चंद्रमा उसको खुद लेके उसको रिफ्लेक्ट करता है हमारे धरती माँ पर। फुल मून और न्यू मून पर ये दोनों चीज सबसे ज्यादा पावरफुली होता है। तो अमावस्या में जो होता है, अमावस्या में अंधेरा होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, पर है, क्या करता है, वो सफाई करता है। तो न्यू मून में क्या करना चाहिए, उसका मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी क्लेश है, जो भी नेगेटिविटी हमारे जिंदगी में है, जो भी बैड रिलेशन, जो भी कठिनाई, जो भी बीमारी, वो सब हम चंद्रमा को सौंप देते हैं, ताकि वो हमारे पास से लेके वो ब्रह्मांड में न्यूट्रलाइज कर दे। और न्यू और फुल मून में क्या होता है, पूर्णिमा में जो होता है, वो इतना एनर्जीज भेजते हैं कि हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जब भी एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे चक्रास वो सारे प्लानेटरी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक्चुअली ये जो जोडिएक्स है, जो हमारे हम जानते हैं, कोई वृश्चिक है, कोई सिंह राशि, जो राशियां हैं, राशियां क्या है, वो एक्चुअली ब्रह्मांड में छोटे 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 सितारे हैं, नक्षत्र है। वो इस शेप्स में है, और वो शेप में जो नक्षत्र है, जो स्टार्स है, उसको नाम दिया गया है। जो कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं वो इसमें डीपली रिसर्च करते हैं, और डीपली उनको समझ है। तो जब आपने सोचिए जन्म लिया, आप सिंह राशि क्यों हो? क्योंकि उस टाइम पे इस राशि आपके सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जीज आपको भेजा है। तो आपके चक्रस में, आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा ये सिंह सिंह राशि का इफेक्ट है, सबसे ज्यादा है। सिमिलरली
दूसरे जो जैसे जन्म लिए हैं, जो नक्षत्र के अंडर में जन्म लिए, तभी वो नक्षत्र सबसे पावरफुल था, और वो नक्षत्र तभी वो एनर्जीज भेज रहा था। उस बच्चे ने बहुत सारा एब्जॉर्ब किया, इसीलिए वो उसका राशि वो ही बनी। ठीक है। तो ऐसा ये नक्षत्र भी ब्रह्मांड में घूमता रहता है, जैसे घूमता है हमारे प्लैनेट्स। तो ये कॉन्स्टलेशंस जो हैं, जो सितारे हैं, ये सारे भी ऐसा घूमता रहता है। इसलिए जब जब जन्म लेते हैं, जिसके पास हम हैं, उसी का एनर्जी सबसे ज्यादा मिलता है। ये एग्जांपल्स है, जैसे मेष राशि, उसको सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट मेष राशि के ऊपर किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है? मार्स। मार्स जो मंगल प्लैनेट है, तो उस प्लैनेटरी एनर्जीज जो आता है उसको बोलते हैं सन साइन। ब्रह्मांड के जो हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स है, उसका जो एनर्जी सबसे ज्यादा आता है उसको कहते हैं सन साइन। राशि को कहता है मून साइन। ठीक है। तो जैसे तुला राशि सोचिए, तुला राशि में सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है? शुक्र का है। तो शुक्र का जो एनर्जीज है, शुक्र का जो प्रॉपर्टीज है, शुक्र का जो ट्रेट्स है, शुक्र के अंदर क्या ट्रेट्स है, क्या एनर्जीज है? समृद्धि है, फैमिली लाइफ का, सांसारिक एनर्जीज है। तो जिसने इस एनर्जी के, जिसका सनसाइन ये है, वो सबसे, ये जगह उसका सबसे ज्यादा पावरफुल। जो लियो है, लियो या सिंह राशि, उनका सबसे पावरफुल है सूर्य। आप देखिएगा वो तेजस्वी होता है, वो सिंह के जैसे लीडरशिप क्वालिटीज उनमें होता है। वो हमेशा, उसका प्रकाश है, वो प्रकाश करता है, क्योंकि इस एनर्जी सबसे ज्यादा है। जैसे मैंने कहा था कि जब हम लक्ष्मी का मंत्र करते हैं तो क्या एनर्जी आता है? वो है समृद्धि एनर्जी, प्रोस्पेरिटी एनर्जी आती है। ब्रह्मांड में एवरीथिंग इज एनर्जीज। यू हैव टू नो व्हाट एनर्जीज आर वेयर। आपके अंदर कौन सा एनर्जीज है, कौन सा एनर्जीज को निकालना है, कौन कौन से एनर्जी को अंदर रखना है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का कभी आता नहीं है, वो हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी में। इसलिए उसको हमको छोड़ के निकाल देना है, और पॉजिटिव एनर्जीज को अंदर लेना है। तो जैसे हर एक जो जोडियाक है, जो अपना राशि है, उसका एक एक, उसका कई सारे ट्रेड्स है या प्रॉपर्टीज है। जैसे जो कन्या राशि है, बेसिक ट्रेड्स। अभी ऐसा नहीं, शायद आप कन्या राशि हो, लेकिन आपके अंदर में कुछ कमी होगी, कुछ ज्यादा होगा। तो नॉट नेसेसरी एकदम भरपूर, पर बेसिक ट्रेड्स आर देयर। जैसे कन्या राशि जो है, वो थोड़ा बहुत जेलस होता है, कि हमेशा सब कुछ नेगेटिवली मत लेना, कभी कभी वो पॉजिटिवली भी हो जाता है। इनडिसाइसिव, वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं जल्दी से। वो सोचते हैं नहीं ये भी करूं वो भी करूं, कौन सा करूं। वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो लॉयल मतलब वो वफादार होते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग, वो एडजस्ट करने के लिए तैयार होते हैं, है ना। तो ऐसा हर एक राशि का अलग अलग रेट्स होते हैं। कभी मैं इसके ऊपर एक सेशन लूंगी, अब डिटेल्स में कराऊंगी, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, कैसे आप उसको चेंज करोगे। ठीक है। ओके। तो अभी मून का क्या है? ये ऊपर वाला काला जो देख रहे हो, ये है न्यू मून या अमावस्या। इसमें एकदम नहीं है कुछ भी, आपका अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म? फिर धीरे 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 वो बढ़ता जाता है। तो थोड़ा सा एक, इसको बोलते हैं वैक्सिंग क्रेसन, थोड़ा सा बड़ा, फिर फर्स्ट मून और थोड़ा सा बड़ा, फिर वैक्सिंग गिब्योस, ये होता है पूर्णिमा के पहले, और फिर पूर्णिमा में फुल हो जाता है। फिर थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है, थोड़ा, ये पूरा फेज है। आप देखोगे चंद्र जब भी फुल मून, अमावस्या या पूर्णिमा में, लोगों का, अगर किसी का दर्द है, वो दर्द बढ़ जाता है। मेंटल पेशेंट्स जो होते हैं, जो सोच लीजिए मेंटल हॉस्पिटल में है या पागल खाने में है, उनका पागलपन बढ़ जाता है। आप देखोगे तभी थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं लोग, है ना। तो आप भी ध्यान रखोगे तो आप देखना कुछ कुछ चीजें आपका बढ़ जाता है उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि तभी एनर्जीज भरपूर आ रहे हैं।
और अमावस्या में क्या होगा, कमी हो जाएगी। किसी का डिप्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब आनंद कम हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। किसी का एनर्जी कम हो जाता है, तो उस टाइम पे कम हो जाता है। तो ये टाइम क्या है, हमें समर्पण करना, आ, आ, समर्पण करने की टाइम है ना। तो ऐसा है कि ओहो, प्लीज प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल, योर mics when you come into this. Please, my concentration breaks. When you come for the session, mute your mobiles first and then go start the session. Sorry. तो हर एक एक क्वार्टर बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, ऐसा करके चंद्रमा का जब भी बढ़ता है और कम होता है, तभी हर एक का एनर्जी अलग 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 टाइम पे बढ़ता है या कम। ओके, सन साइन एंड मून साइन। साउंड लेवल थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो देख लेंगे। Uh, I don't think so because I'll talk loudly. I'll talk loudly. Okay. So so ऐसा है कि सनसाइन और मूनसाइन के बारे में मैंने अभी बोला है। वो सनसाइन और मूनसाइन ऐसा होता है, मैंने अभी बोला, सूर्य की जो एनर्जीज है या हर एक प्लैनेट्स का जो एनर्जीज है उसको सनसाइन बोलते हैं। और नक्षत्र जो जोडियक कॉन्स्टलेशंस है, जैसे वृश्चिक है, कन्या है, जो राशियों की एनर्जीज है, उसको मून साइन बोलते हैं। दोनों मिलके हमारी जिंदगी चलती है। और चंद्रमा का जो है, चंद्रमा का खुद का जो एनर्जी है, दैट इज इमोशनल एनर्जी। इसका मून साइन में मून है, चंद्रमा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो जिसका नंबर मून नंबर है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन होते हैं। वो सब कुछ डिसीजंस भी इमोशनली लेता है। तो जब भी पूर्णिमा या जो अमावस्या है उस टाइम पे, तभी अपना चंद्रमा का इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इमोशंस का भी इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। ओके। ओके, थोड़ा बहुत मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है। जैसे जो इसमें मैंने इंग्लिश में लिखा है, पर बाद में जब भी सेशन कराऊंगी मैं बता दूंगी। जैसे जो मेष राशि है, वो थोड़ा सा लेजी होता है, लेकिन उसका दिमाग एकदम, अगर उसने तैर किया मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई नहीं पढ़ा सकता है। अगर उसने तैर किया मैं चला जाऊंगा, तो वो चला ही जाएगा, स्टबर्न होता है। लेकिन उसमें स्टेबिलिटी है। जेमिनी जो होता है वो बहुत सोशल होता है, बहुत सोशल, सबके साथ मिलते जुलते हैं। लेकिन वो धोखा दे सकता है, वो कभी कभी सफेद दिखाता है, कभी अंधेरा दिखाता है। मतलब वो हाँ बोल के वो नहीं भी कर सकता है, वो ना बोल के कर भी सकता है, वो धोखा दे सकता है। उस वो एनर्जी उसके अंदर है। पर वो बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। तो ऐसा सारा जो है, हर एक जोडिएक्स का एक एक बहुत सारे ट्रेड्स है, बट ड्राइविंग जो सबसे प्रोमिनेंट है वो यहाँ पे इस चार्ट में है। तो ये पूर्णिमा कौन सा कॉन्स्टेलेशन का है? ये पूर्णिमा है स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो का जो, ये स्कॉर्पियो कौन कौन है? वृश्चिक। तो सॉरी, वृश्चिक का है ये कॉन्स्टेलेशन। तो वृश्चिक का ट्रेड्स क्या है वो हम बताएंगे इस पूर्णिमा में। सबसे ज्यादा एनर्जीज जो आ रहे हैं वो है वृश्चिक का, जो एनर्जीज प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सबसे ज्यादा इस पूर्णिमा में आ रहे हैं। तो जैसे हम हर एक के अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपके अंदर सिंह राशि का भी कुछ कुछ है, वृश्चिक का भी है, कन्या राशि का भी है, मेष राशि का भी है, सब कुछ है। पर इस पूर्णिमा में आपको क्या करना है, वृश्चिक का जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो आपके अंदर बढ़ाना है।
वो बढ़ा के आप जितना बढ़ाओगे, हर एक कॉन्स्टलेशन, हर एक पूर्णिमा में, 12 पूर्णिमा में आप जब हर एक का प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ाओगे, तो एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, आप एकदम सॉलिड बन जाओगे, क्योंकि हर एक राशि का। तो ये है कि कॉन्स्टलेशन का तात्पर्य, और ऐसा करके हमारी जिंदगी आगे बढ़ते रहते हैं। ओके। अच्छा, अभी स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो का सिर्फ 10 गुण मैं बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि आज का मेडिटेशन में आप संकल्प लीजिएगा कि ये 10 गुण आपके अंदर आ जाए, पॉजिटिव क्वालिटीज। वो बहुत इंटेंस है। इंटेंस मतलब वो किसी भी चीज में बहुत डीपली घुस जाते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप में है, डीपली, कोई पढ़ाई कर रहा है तो बहुत डीपली, मतलब पूरा एकाग्रता उसके साथ, जिस चीज में भी रहते हैं एकाग्रता के साथ रहते हैं। दिस इज वन क्वालिटी ऑफ स्कॉर्पियंस। सेकंड, ये स्टबर्न है। स्टबर्न, अभी आप पॉजिटिव चीज सोचिएगा, नॉट एज अ नेगेटिव क्वालिटी, क्योंकि आपको लेना है सिर्फ पॉजिटिव। स्टबर्न मतलब जब भी पॉजिटिव कोई संकल्प लेंगे तो उसको करके ही छोड़ेंगे, बीच में छोड़ के नहीं चले जाएंगे। अगर संकल्प लिया कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा ही आऊंगा, तो आके ही छोड़ेगा। अगर संकल्प लिया कि मैं साल भर इतना काम करके इतना कमाऊंगा, तो कमा के ही छोड़ेगा। दैट इज व्हाट पॉजिटिव स्टबर्ननेस इज। ओके। बहुत गहराई है स्कॉर्पियंस के अंदर, बहुत सारा कुछ वो गहराई से वो सोचते हैं, करते हैं, तो बहुत गहराई है। चौथा, इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव मतलब इंट्यूशन बहुत पावरफुल होता है उनका। तो उनको पता चल जाता है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये इंट्यूशन कैसे होता है, उनका इंट्यूशन का मैं सीक्रेट बताती हूँ। इंट्यूशन किसका बहुत पावरफुल होता है? जिसका कनेक्शन ना, आत्मा का कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ जिसका बहुत पावरफुल होता है, उसका इंट्यूशन बहुत पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड जब भी कुछ मैसेज, कुछ इंफॉर्मेशन देता है, तुरंत इनको आ जाता है और इनको पता चल जाता है। ब्रह्मांड को सब मालूम है कि 2 महीने बाद भूकंप हो सकता है। जिसका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, उनको पता चल जाता है, ब्रह्मांड से पता चल जाता है, हाँ एक भूकंप होने वाला है कहीं। तो इंट्यूशन इज अ गॉड गिफ्ट एक्चुअली। ओके। मिस्टीरियस है थोड़ा सा। वो लोग मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि सरप्राइज दिन, उनका सरप्राइज देने का बहुत आदत होता है। तो मिस्टीरियस मतलब यहाँ पे पॉजिटिव क्वालिटी आप क्या संकल्प लोगे कि मैं कुछ अच्छा करूं, मैं पहले ही सबको बता के उसको ये नहीं करूंगा, मैं उसको छुपा के रखूंगा, पहले जब वो सफल होगा तब हम उसको ये करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। या मैं सबके लिए कुछ करना चाहती हूँ, पहले से ही मैं अनाउंस नहीं कर दूंगी कि ये करना है वो करना है, वो फिर मैं कुछ नहीं किया, उसका तो कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं कि वो बोलते रहते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, असलियत में वो कुछ करता ही नहीं है। स्कॉर्पियंस क्या करेंगे, वो मन में रखेंगे, मुझे इतना डोनेशन करना है, मुझे इतने लोगों को खिलाना है, मुझे इतना सेवा देना है, और वो एक दिन खुल के वो कर देता है। एक्शन बाय एक्शन दे डू इट। ओके। वो काफी स्टेबल है, मतलब जमीन के ऊपर पैर है, वो फिसल नहीं जाते हैं। वो ऐसे किसी कोई आके बोला कि ये आपको एक गिफ्ट देता हूँ, ये एक लॉटरी टिकट है, आपको 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, कोई उसको हिला नहीं सकता है, उसको मालूम है हकीकत क्या है। तो वो स्टेबल है एकदम। लॉयल है वो लोग, बहुत लॉयल्टी सिंह राशि में भी है। मतलब वो उनका लॉयल्टी का हिंदी क्या है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एनीवे, वो मतलब वो उनका जो लोगों के प्रति जो करने का वो संकल्प लेते हैं, या तो जो एक संपर्क है उनका टीचर के साथ, बहुत उन टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो कभी धोखा नहीं देगा। कभी भी ये लोग धोखा नहीं देता है, वो कभी धोखा नहीं देगा। लॉयल है वो एकदम, ऑलवेज फेथफुल है, लॉयल है। Sorry, I don't remember the Hindi word of it right now.
कंट्रोल्ड है। ये राशि जो है वो बहुत कंट्रोल कर सकता है। मतलब उनका दिल में अगर बहुत दुख भी होगा, किसी ने अपमान किया, वो ऊपर से पता भी नहीं चलने देगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। वो कंट्रोल करके रखता है अपना इमोशंस को। ठीक है, दैट इज कंट्रोल। सिर्फ इमोशन नहीं, जैसे बहुत सोच लीजिए कि पैसा आया, बहुत पैसा आया तो वो पैसा उछल के एकदम वो खर्च नहीं कर देगा। वो कंट्रोल करेगा, वो सोचेगा अच्छा इसको ऐसा करना है वैसा करना है करके वो कंट्रोल, वेरी कंट्रोल, स्टेबल, बैलेंस, दैट इज बैलेंस। ओके। पोजेसिव है, पोजेसिव थोड़ा सा नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। पोजेसिव मतलब क्या? मतलब मेरा फैमिली, अगर मेरा फैमिली है, एग्जाम्पल, किसी को भी दुनिया में एक आंच नहीं लगने देंगे अपने फैमिली को। मेरा स्टूडेंट्स, अगर मेरा स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स का भलाई के लिए वो कुछ भी करेगा। हाँ, क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो बहुत बेहद प्यार करता है। जिसको प्यार करता है इतना बेहद प्यार करता है कि उस उसका प्रोटेक्शन भी वो ले लेते हैं। ओके। कॉम्प्लिकेटेड, वाई कॉम्प्लिकेटेड, दिस ऑल्सो पॉजिटिवली, यही संकल्प लीजिएगा। कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे मीन करता है कि आपको कभी कभार जो होता है आप कभी कभार आप एक इंसान को सख्त भी होना है, कभी कभार जवाब भी देना पड़ता है मुंह के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है ये इंसान, एग्जाम्पल, ये इंसान मेरा नुकसान करेगा। तो अ स्कॉर्पियो विल डू व्हाट? अ स्कॉर्पियो विल नॉट अलाउ दैट पर्सन टू डू एनी हार्म। और आप एक सेम साइड आप देखिएगा, वो और बहुत नरम प्यार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप कोई खून किया, आपने कोई बहुत बड़ा नुकसान किया, तो वो वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन शी विल बिकम और ही विल बिकम वेरी फर्म, नहीं तुमने ये गलत किया है। तो दैट इज वाई इट इज कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज उसका ये दोनों साइड ही है। वो स्कॉर्पियंस आर सच, वो कभी नेगेटिव या कभी अनफेयर, अनजस्ट, जो गलत है वो नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। ठीक है। ओके। तो ओके, सो अभी स्कॉर्पियंस, तीन स्टेज है स्कॉर्पियंस का। पहला स्टेज है नॉर्मल एक वृश्चिक। अगर वो इसने मास्टर कर लिया अपना जो प्रॉपर्टीज, ट्रेड्स, कैरेक्टर है, मास्टर करने से वो बन जाता है ईगल। ईगल जो पक्षी है, वो ईगल क्या करता है? वो अकेले अकेले ऊपर से घूमता रहता है, सारे पक्षियां नीचे रहता है, वो अकेले घूमता रहता है। हम्म। तो उसको कुछ भी, जमीन का कुछ भी छू नहीं सकता है, वो सब चीजों के ऊपर चला जाता है और ऊपर से उसको सब कुछ दिखाई देता है। मतलब उसको सब कुछ ऑब्जर्व करता है, कौन क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहे हैं, क्या करने से क्या होगा, तो लाइफ को ऑब्जर्व करता है ऊपर से। जब भी वो ईगल हो जाता है, उसको ऊपर से मालूम पड़ जाता है कि मेरी जिंदगी में ये गलत है, ये सही है, मुझे इधर ठीक करना है, मुझे उधर ठीक नहीं करना। सिमिलरली दूसरों की जिंदगी का जो जिसको जिसके साथ उसका संपर्क है, उनको दिखाई देता है। यू कैन कॉल देम एज अ ह्यूमन एक्सरे। एक्सरे के जैसे उनको दिख जाता है कि इनके जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको दिख जाता है। जस्ट लाइक अ ईगल जो ऊपर से दिखाई देता है। और जब भी ईगल का मास्टरी हो जाता है, वो उसका कैरेक्टर भी उसने एकदम मास्टर कर लिया, तभी वो और भी ऊपर चला जाता है। दिस इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उसका, हाँ। तो उस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हो जाता है फिनिक्स। फिनिक्स का मतलब क्या है? फिनिक्स एक अमर पक्षी जो राख से पुनर्जन्म लेता है। फिनिक्स इज एन इमॉर्टल बर्ड दैट राइजेस अगेन फ्रॉम इट्स एशेस। एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी। शी वॉज अ स्कॉर्पियन। देखिए एक टाइम आया था जब भी उनको सब कुछ, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया था, तो वो जैसे पूरा आग जल के राख हो जाता है, वो राख में चला जाता है। वहां से फिर से वो निकल के वो पूरा जयी हो गया, विनर हो गया। तो जो फिनिक्स तक, उस लेवल तक पहुंच गया है, वो क्या करेगा? आप उसको कुचल के मार भी डालो,
वहां से वो उठ के वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वहां से उठ के वो ये कर लेगा, क्या बोलते हैं जो, इट कैन फ्लाई। ठीक है, तो ये है स्कॉर्पियंस का तात्पर्य। ये हम ये करेंगे अभी, या ये हम